98% लोग YouTube ऑटोमेशन में फेल हो जाते हैं और उसकी वजह ये है कि लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि हम लोग स्टॉक फुटेज डाउनलोड करेंगे, उसके पीछे कोई बेकार सा वॉइस ओवर लगाएंगे, YouTube पे अपलोड करेंगे, YouTube बोलेगा क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसा नहीं होने वाला भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पिछले 10 साल से YouTube के ऊपर हूँ और भाई मैंने बहुत ज्यादा चैनल्स पे काम किया है। 2015 में मैंने अपना पहला प्रॉपर YouTube चैनल बनाया था, 2017 में पहली बार मोनेटाइज हुआ, सारा कुछ किया। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके से मैंने YouTube को समझा है इन 10 सालों में, इस वीडियो में वो आपको बता दूंगा। और जो नीचेज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नीचेज, और मेनली ये वीडियो नीचेज के बारे में कि कौन सी नीचेज आपको सिलेक्ट करनी है, मतलब किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनानी है, कौन सी कैटेगरी आपकी होगी, वो मैं आपको मतलब क्लियर आपको कर दूंगा। बट इसके टोटल 5 चीजों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, ग्लोबल मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी। अब आप बोलोगे भाई ये कितना मुश्किल सा नाम ले दिया। इसमें सिंपल ये है कि एक वीडियो हम बनाएंगे और उस एक वीडियो से 4 तरीकों से हम लोग पैसा बनाएंगे, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में। आपको लोग बोलते हैं कि भाई इंग्लिश में बनाओ, नहीं, आगे बताता हूँ क्या तरतीब है एक्चुअल में। नंबर 2, एवरग्रीन नीचेस, कि भाई आज अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो अगले 5 साल आप उससे पैसा बना सको, अगले 10 साल बना सको। ये नहीं कि आज भाई स्टॉक फुटेज डाउनलोड की, AI से वॉइस ओवर करवाया, पीछे लगाया, अपलोड कर दिया, ठीक है, चल गया तो चल गया, नहीं चला उतना चला। मेहनत करो यार, मेहनत। नंबर 3, टूल्स, वो टूल्स जो एक्चुअल में आपको जरूरत है। भाई मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ और मैं बार बार ये बात आगे भी रिपीट कर चुका हूँ हमारी फर्स्ट वीडियो में भी, कि लोग 50 टूल्स आपको बता रहे हैं। भाई 50 टूल्स जब यूज हमने टोटल 3 से 4 टूल्स करने हैं, तो 50 टूल्स का नॉलेज लेके फजूल में अपने दिमाग की मेमोरी क्यों फुल करनी है। नंबर 4, टीम बिल्डिंग। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके एक चैनल से पैसा आने लग जाएगा तो आपने उस पैसे को, ये नहीं है कि भाई पैसा आया उठा के पहले ही मैकबुक ले आओ, जिसकी जरूरत ही नहीं है, 6 लाख की मैकबुक ले आओ। उस पैसे को आपने स्मार्टली दोबारा इन्वेस्ट करना है दूसरी, क्योंकि अब आपको पता चल गया, अब आपको रोड मैप मिल गया कि हाँ ये एक तरीका है, इस तरीके से चैनल मेरा मोनेटाइज हो, इससे पैसा बना है। तो फिर आप अपनी टीम के साथ मिलके ये प्रॉपर तरीके से सारा काम जो है इसको आगे लेके चलो, क्योंकि एक बंदा बहुत ज्यादा काम नहीं। आप अगर चाहो कि मैं यार सारा काम अकेले ही कर लूँ, टीम बिल्डिंग के बगैर आप लोग कभी भी बहुत आगे तक नहीं जा सकते। ठीक है, आप एक चैनल मैक्सिमम आप बहुत मेहनती हो 2 चैनल मैनेज कर लोगे, लेकिन 10 चैनल 15 चैनल अगर मैनेज करने हैं तो आपको टीम चाहिए। और नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई सिर्फ गूगल एडसेंस से पैसा नहीं बनाना, और जो एक्चुअल तरीके हैं जो आपकी नीच के अंदर हो सकते हैं, आप उससे पैसा बनाओगे। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो भाई मैं कभी भी एडसेंस पे रिलाई नहीं करता। मेरा एडसेंस अगर यूट्यूब बंद भी कर देना कोई टेंशन नहीं है। एडसेंस तो भाई देखते ही मैं नहीं हूं कि एडसेंस से कुछ पैसे आ भी रहे हैं या नहीं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग से एक चीज को फुली निकाल दो कि अगर आपके माइंड में ये है ना कि चैट जीपीटी से एक स्क्रिप्ट लिखवाई, AI से एक वॉइस ओवर किया, उसको जोड़ा, अपलोड किया और वायरल हो गए, भाई जब तक वैल्यू नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। अब प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1, ग्लोबल मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी। अब ये इसका नाम जितना मुश्किल है उतना ही ईजी है इसको समझना। मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबल आर्बिट्राज एक चीज होती है। आपने अक्सर सुना होगा यार, यूट्यूबर आपको बता रहे होते हैं, कोई बंदा या नया यूट्यूबर बनता है, उसके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, या इवन अगर आप ऑटोमेशन का नाम सुनते हो तो आप सोचते हो कि यार हम एक इंग्लिश में चैनल बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, सबसे ज्यादा यूट्यूब पे इंग्लिश कंटेंट ही देखा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा वीडियो भी तो उसी टॉपिक पे बन रही है, इंग्लिश में ही तो सब लोग बना रहे हैं। जो ऑटोमेशन कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर कर रहे हैं। और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के अंदर मैं देखता हूँ कि लोग गाइड ही नहीं आपको करते कि भाई दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी बहुत पैसा है। इवन इंग्लिश में ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश जो आपको CPM मिलेगा इंग्लिश में हाई मिलेगा, लेकिन जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, स्पेशली मैं 3 लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात करूंगा। नंबर 1 स्पेनिश, नंबर 2 फ्रेंच और नंबर 3 अरेबिक। इन लैंग्वेजेस के अंदर भी अगर आप जाओगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप लोगों ने एक वीडियो बनाई हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर। वो वीडियो आपने इंग्लिश के अंदर उसका AI वॉइस ओवर करवाया, सारी आपने बहुत अच्छी से खुद एडिट की या किसी एडिटर से करवाई, ओके सीन हो गया। अब अगर वो वीडियो आपकी वायरल हो जाती है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास एक चैनल है, वो मोनेटाइज है, ठीक है, आपने उससे $1000 का रेवेन्यू बना लिया, एडसेंस से 2000 आपने एफिलिएट मार्केटिंग या जो दूसरे तरीके उनसे बना लिया, टोटल आपने 3000 रुपये उससे एक वीडियो से निकाल लिया। अब यहाँ तक बहुत अच्छी ये गेम, आप बोल रहे हो यार मजा आ गया मुझे, लेकिन इस मजे को आप डबल ट्रिपल कर सकते हो। मतलब मजा डबल ट्रिपल हो तो और क्या चाहिए आपको। आप लोगों ने वही जो सेम वीडियो थी उसका वॉइस ओवर आपने अरेबिक में भी करवा लिया, उसी वीडियो का वॉइस ओवर आपने स्पेनिश में भी करवा लिया, फ्रेंच में भी करवा लिया। अब मैं ये 3 लैंग्वेजेस का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है इंग्लिश के बाद, तो इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर आप लोग खेल सकते हो। लेकिन हाँ, आपने नीचेज जो हैं वो इन तीनों में, अब अरेबिक ऑडियंस के लिए ऐसी नीचेज हैं जो इंग्लिश में वर्क करती हैं बट अरेबिक में नहीं, फ्रेंच में नहीं करेंगी, तो वो मैं आगे आपको नीचेज वाले पार्ट में बताता हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 3000 रुपया एक लैंग्वेज इंग्लिश से बना लिया। सेम आपके अगर 3 डिफरेंट चैनल होंगे, वही सेम चैनल अरेबिक में भी होगा, दूसरी लैंग्वेजेस में भी होगा, तो यहाँ पे आप लोगों का जो रेवेन्यू है वो 4 टाइम नहीं तो एटलीस्ट 3 टाइम हो जाएगा। तो इंग्लिश से जो आप लोगों ने $3000 बनाए हैं, तो 6000 तकरीबन आप दूसरी 3 लैंग्वेजेस में उसी सेम वीडियो को अपलोड करके भी पैसा बना सकते हो। और कभी कभी तो ये भी होगा कि आपकी वीडियोस जो हैं वो ज्यादा वायरल हो जाएं या दूसरी लैंग्वेज में ज्यादा चल जाएं, तो वहां से इंग्लिश से भी ज्यादा पैसा आए। अब आप बोलो कि यार ये वाकई काम भी करता है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इंग्लिश में एक टॉपिक आपका, अगेन मैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, क्योंकि हमारा ये मेन टॉपिक होता है, इसके ऊपर
5 लाख वीडियो अपलोड होंगी। यही अगर आप अरेबिक में जाओगे तो अरेबिक के अंदर हार्डली हो सकता है 5,000 वीडियो, स्पेनिश में जाओगे 10,000 होंगी, फ्रेंच में जाओगे 8,000 12,000 होंगी। अब इंग्लिश के मुकाबले में क्योंकि दूसरी लैंग्वेज को देखने वाले कम है, इसीलिए कंटेंट बनाने वाले भी कम है, उतना ज़्यादा कंटेंट बनता नहीं है। तो अगर आप लोग उसमें खेलोगे सही नीच के साथ, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। और यहाँ पे एक प्रो टिप देता चलूँ कि एक साथ चारों चैनल मत स्टार्ट कर लेना। एक चैनल पे थोड़ा बहुत काम करो, 4 5 6 वीडियो हो जाए, साथ दूसरा चैनल स्टार्ट करो, उस पर वीडियोस डालो, जब रिजल्ट आए तीसरा चौथा, फिर आगे इसी तरह उसको बढ़ाते जाओ। कंटेंट तो आपका बन रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ वॉइस ओवर आपको करना होगा, थोड़े बहुत चेंजेस उसमें करने होंगे, तो आपका काम जो है चल जाएगा। अगर ये आप प्रॉपर यूट्यूब ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो हमारा मेंटोरशिप का एक प्लान है, नीचे हमारी वेबसाइट पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ वो लोग जो एज अ इन्वेस्टर या जो मतलब कहते हैं कि पैसा डालें पैसा है, उनके लिए। जो लोग खुद मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए नहीं। ऑब्वियसली उसकी प्राइस काफ़ी हाई है जो हमारा मेंटोरशिप प्लान है, तो सबको मैं रिकमेंड नहीं करता। और इवन हम लोग उसमें देखते भी हैं, कोई बंदा ऐसे आ गया है ना कि जिसके पास पैसे नहीं, हमें पता चलता है, तो हम भाई उससे पैसे लेते ही नहीं है, क्योंकि उसका ना तो उसको फायदा होगा ना हमें होने वाला है। हमें तो खैर हो ही जाएगा, उसकी फीस आ जाएगी, बट उसको कोई फायदा नहीं होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, वो है नीचेस, एवरग्रीन नीचेस। एवरग्रीन का मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे। कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है यार मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया, 100+ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। जब चैनल मैंने उसका देखा तो उसने वीडियो क्या अपलोड की हुई है, उसके जो टाइटल्स हैं वो मैं आपको आइडिया देता हूँ। टॉप 10 कार्स इन वर्ल्ड, टॉप मोटिवेशनल कोट्स, सिग्मा मेल वाली वीडियोस, शेरो शायरो वाली वीडियोस। तो भाई इस तरीके से काम नहीं चलता। मतलब उसको यही नहीं पता था कि अपनी नीश कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो यूट्यूब ऐसे चैनल को कभी भी प्रमोट नहीं करेगा, कभी व्यूज नहीं आएंगे, टाइम आपका वेस्ट होगा और दूसरे का भी आप कर रहे हो। अगर कोई गलती से आपकी वीडियो पे क्लिक कर देता है तो ऑब्वियसली उसका भी टाइम वेस्ट हुआ। दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल आपका ये कंटेंट चल जाता है टॉप 5 10 कार्स वाला या टॉप 5 इस तरीके वाला, तो लेकिन ये एवरग्रीन नहीं है, ठीक है। 2024 में जो टॉप 10 कार्स थी वो अब खत्म हो गई हैं, अब 2025 में नई आ गई हैं, 26 में और नई आ जाएंगी। टॉप 10 लैपटॉप्स, ठीक है, अंडर $500, अच्छी नहीं चाहिए, इस पे काम किया जा सकता है, बट स्टिल ये एवरग्रीन में नहीं आती। अगले साल लैपटॉप नए आ जाएंगे, फिर नए मोबाइल भी इसी तरह नए। तो आप बोलोगे भाई इसका सोल्यूशन क्या है, एवरग्रीन नीच हमें मिलेगी कहाँ से? बेसिकली एवरग्रीन नीच वही होती है जो 5 साल बाद भी अगर आप जाके देखो तो मतलब वो रेलिवेंट हो, लोग उस पर वीडियोस बना रहे हो, देख रहे हो, कंटेंट वो वाला कंज्यूम हो रहा हो, तो आपको 5 साल बाद भी, 5 साल बराए पुरानी जो आपने एक मेहनत की थी उसका 5 साल बाद भी आपको पैसा मिल रहा होगा, आप कमा रहे होगे, तो मज़ा आ जाएगा। नंबर 1 यहाँ पे जो मुझे नीच लगता है, जो जिस पे अगर आप काम करोगे तो मतलब बैठ के अगले 5-10 साल आप खाते रहोगे, वो है मिस्ट्री और ट्रू क्राइम्स। अब ये वो नहीं है क्राइम स्टोरी के मेरे बॉस आ गए, ये हो गया वो हो गया, उल्टी सीधी नहीं। एक्चुअल में जो चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं, मतलब जैसे डीबी कूपर वाला केस है, आपको अगर नहीं पता तो आप ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप सर्च कर लीजिएगा। एक बंदा था, उसने जहाज़ की मतलब हाईजैकिंग वगैरह की और फिर वो गायब हो गया 2016 तक। 1971 का ये वाक़या, 2016 तक पुलिस उसको ढूंढती रही, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है, कभी नहीं पता चला। 2 बीच में मेन सस्पेक्ट भी थे, वो भी बाद में वो नहीं निकले, कुछ और थे। तो वो बंदा किधर गया, मर गया, क्या हुआ उसके साथ, किसी को कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ के अंदर अगर ये कंटेंट अगर आप स्पेनिश में, फ्रेंच में बनाओगे, इंग्लिश में शायद ज़्यादा लोग मतलब ये कंटेंट बना रहे होंगे, उन लैंग्वेज के अंदर इस कंटेंट की, इस मिस्ट्री वाले जो वाकई हुआ है, मतलब वो फेक या मिथिकल जो होता है, मतलब खुद से जो बनाना जो हम लोग बनाते हैं वो नहीं, एक्चुअल में जो चीज़ें, एक्चुअल में जो स्टोरीज हुई हैं उसके ऊपर अगर आप कंटेंट बनाओगे तो बहुत पोटेंशियल है। उसके अलावा जैसे बहुत सारे जो एरोप्लेन्स मतलब गायब हो गए, मिस्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एंशिएंट सिविलाइजेशन पे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और डिफरेंट टाइप की जो हाइस्ट वगैरह हैं, जैसे ग्रेट ट्रेन रॉबरी वगैरह, और इस तरह की बहुत सारी नीचेस के ऊपर, मतलब बेसिकली क्राइम से रिलेटेड जितनी भी हैं इन पे आप काम कर सकते हो। अब इसका जो सबसे बड़ा फायदा है आपको, क्योंकि इस तरह की वीडियोस की लेंथ ज़्यादा होती है और इसमें जो आपको ऑडियंस रिटेंशन है, यानी ज़्यादा देर तक लोग वीडियो देखते हैं, जिसने शुरू किया वो एंड तक देखते ही है, तो आपको जो CPM है वो बहुत अच्छा मिलता है। $15 $20 तक आपको इजीली मिलता है। ऑब्वियसली वीडियो की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, तो गेम हैवी होने वाली है। सेकंड पे व्हाट इफ वाले जो टॉपिक हैं कि अगर एकदम से सूरज गायब हो जाए, एकदम से अगर दुनिया से ऑक्सीजन खत्म हो जाए, हाइड्रोजन खत्म हो जाए, एकदम से चांद गायब हो जाए, एकदम से दुनिया की सारी बिल्डिंगें गिर जाएं, या कुछ भी इस तरीके से जो है, इन पे आप वीडियो में बना सकते हो टॉपिक। तो इस जैसी जितनी भी टॉपिक्स हैं व्हाट इफ वाले, इन पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं और ये भी एवरग्रीन है। मतलब अगर आपने बनाई है कि व्हाट इफ लाइक मून डिसअपीयर्ड सडनली या कुछ इस तरह का, तो ये एवरग्रीन है। ऑब्वियसली बात है 5 साल बाद भी आने वाले लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि यार अगर एकदम से मून गायब हो जाए या सन गायब हो जाए तो दुनिया में क्या होगा। तो ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और मज़ा आएगा आपको, और CPM भी इसमें काफ़ी अच्छा और हाई मिलता है। नंबर 3 पे लग्जरी मतलब लग्जरी कार्स के बारे में कि सबसे ज़्यादा कार की कलेक्शन किसके पास है। उसके अलावा
सबसे ज़्यादा जो है कौन से मुल्क के लोग स्पेंड करते हैं पैसा, सबसे ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा इनकम किसकी है, मतलब इस तरह की बहुत सी जो लग्जरी रिलेटेड चीज़ें हैं ना उस पर आप कर सकते हो। सबसे महंगा परफ्यूम कौन सा है, सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा आपको जो है ऑडियंस मिलती है और प्रीमियम ऑडियंस मिलती है और इस पर सीपीएम बहुत हाई मिलता है। 1000 व्यूज़ पर आपको 30-30 35-35 डॉलर तक जो है मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगेन किस कंट्री से देखी जा रही है, वीडियो की लेंथ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट ऑन एवरेज आपको 25-30 तो इसमें मिलता ही मिलता है। और अरेबिक जो ऑडियंस है, जो मिडल ईस्ट की ऑडियंस है, स्पेशली यूएई, सऊदी वगैरह, कतर, ओमान, बहरीन, यहाँ की ऑडियंस जो है इस चीज़ में बड़ी इंटरेस्टेड होती है, लाइफस्टाइल देखना, लग्जरी चीज़ें देखना। तो अरेबिक के अंदर भी और इंग्लिश में भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्यों मैंने आपको कहा है कि एक पे पहले स्टार्ट करो, फिर साथ जो है दूसरा चैनल जल्दी ही, मतलब जब थोड़े बहुत रिजल्ट से एक इंग्लिश चैनल से मिले साथ बना लो। तो अगर लग्जरी में खेल रहे हो तो आपको इंग्लिश चैनल के बाद सेकंड अरेबिक में खेलना है। और अगर आप लोग मिस्ट्री और व्हाट इफ वाले टॉपिक पे खेल रहे हो देन आपको पहले इंग्लिश तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन सेकंड पे आप लोगों को स्पेनिश या फ्रेंच के अंदर जाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना हाइस्ट के रिलेटेड और इस तरह की, जो फ्रेंच और स्पेनिश ऑडियंस होती है, बेसिकली लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, कंट्री की बात नहीं कर रहा, स्पेन की या फ्रांस की, ये लैंग्वेजेस बोलने वाले जो लोग होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको मज़ा आएगा। नंबर 4 पे आप लोग जो है साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे ब्लैक होल्स क्या होते हैं, वार्म होल्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, बाकी मतलब ये जो जितनी भी हमारी यूनिवर्स है इसके अंदर जो भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, मून पे, सन के ऊपर, उसके अलावा दूसरे जितने भी हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट हैं इनके ऊपर, मतलब इन चीज़ों के अंदर लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे मार्स के ऊपर, मार्स पे लैंडिंग, मून पे लैंडिंग, इन चीज़ों पे आप अगर वीडियो बनाओगे इस पर अगेन सीपीएम बहुत हाई मिलेगा और इंग्लिश ऑडियंस इसमें वैसे ही बड़ी इंटरेस्टेड होती है। तो अगर आप थोड़ी बहुत अपना कोई यूनिक या एक वो फैक्टर होगा आपकी वीडियोज़ के अंदर तो आपको चसा आ जाएगी। नंबर 5 हिस्टोरिकल इवेंट, भाई इसकी तो मतलब रहती दुनिया तक डिमांड है और लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के टॉपिक्स आप डिटेल में कवर करो, किस तरह अमेरिका ने बम गिराए हिरोशिमा नागासाकी पे, वो आप देखो। उसके अलावा मतलब ये टॉपिक्स आप इस पे काम कर सकते हो। उसके अलावा पुराने दौर में किस तरीके से पहिया इजाद हुआ, सबसे पहले कैमरा किसने बनाया, जो चीज़ें पहले हुई हैं कि मतलब सबसे पहले ये किसने किया, सबसे पहली गाड़ी कौन सी बनी, सबसे पहली कार्स की कंपनी कौन सी थी, सबसे पहले जो है कैनाल सिस्टम किसने बनाया, पनामा कैनाल जो है वो कैसे बनी, मिस्र के जो एहराम है, ठीक है, वो किस तरीके से बने, किसने बनाए, फिरौन कितने साल पहले था। मतलब जितने भी इस तरह के हिस्टोरिकल इवेंट है ना इसमें अच्छा सीपीएम मिलता है, लंबी वीडियो होती है, ऑडियंस ज़्यादा देर तक टिकी रहती है और लंबी गेम है, लंबी गेम खेलोगे आप इसके अंदर। 6 नंबर पे आप लोग मेक मनी ऑनलाइन, अगर आपको नॉलेज है तो उस पर आप खेल सकते हो और ये टॉपिक बहुत अच्छा है। इसमें कुछ ना कुछ वो होता है, लाइक यूट्यूब, अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें सबसे हाई आपको, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है तो जो आपको सीपीएम मिलेगा वो सबसे हाई मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि अगर आप लोग मिसलीड कर रहे हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो सैचुरेटेड है काफ़ी ज़्यादा, बट स्टिल इसमें स्पेनिश, फ्रेंच और अरेबिक, इन लैंग्वेजेस में बहुत कम लोग हैं जो मेक मनी ऑनलाइन पे कंटेंट बनाते हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छे से खेल सकते हो। और भाई इसके अंदर सीपीएम बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एआई से रिलेटेड आप वीडियो बनाओ कि भाई, क्योंकि एआई के टूल आ गए तो एआई से कैसे पैसा बना सकते हो, या सिर्फ आप एआई टूल्स को ही लेके चल सकते हो, मेक मनी ऑनलाइन पे ना बनाओ तो एआई टूल्स के ऊपर के मिड जर्नी से किस तरीके से आप लोगों ने मतलब वीडियोज़ निकालनी है, या आपने आर्ट्स बेसिकली बनाने हैं, किस तरीके से आप लोगों ने लिनार्डो एआई को यूज़ करना है, किस तरीके से आपने चैट जीपीटी से इमेजेस निकालनी है, स्क्रिप्ट बनवानी है, क्लाउड को कैसे यूज़ करना है, जेमिनाई को कैसे करना है, ग्रॉक को कैसे करना है, मतलब जितने भी ये टूल्स हैं आपने ये एक्सप्लेन करने हैं। लास्ट जो आपको नीचे में बताने वाला हूँ वो है हेल्थ के ऊपर। भाई हर बंदे को अपनी हेल्थ से रिलेटेड, मेरा वेट बढ़ा हुआ है तो अगर मेरे सामने इस तरह की वीडियो आ जाती है कि डू दीज 5 थिंग्स टू रिड्यूस योर वेट इन 30 डेज या 40 डेज या 50 डेज, तो भाई मुझे वो बड़ी फैसिनेट करेगी, यार लगा के देखता हूँ कैसे वेट कम होता है 30 डेज के अंदर, गेम उठा देंगे, अन्नी डाल देंगे। तो इस तरह की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा आप ये कर सकते हो, जैसे हार्ट अटैक को लेके बहुत ज़्यादा, जो कार्डियक अरेस्ट होता है इसको लेके बहुत लोग सीरियस होते हैं, तो आप वो डाल सकते हो कि भाई 5 ऐसी निशानियां जो आपको हार्ट अटैक होने से 1 साल पहले नजर आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा लोग इस टॉपिक में, इस तरह के भाई हज़ारों टॉपिक्स हैं, मैं अब सब आपको नहीं बता सकता यहाँ पे कि एक ही चीज़ एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो घंटों निकल जाएंगे, बट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप हेल्थ वाले सेक्शन में जो है, हेल्थ वाले जो नीचे इसके अंदर खेल सकते हो। जल्दी से मैं यहाँ पे आपको टूल्स बता दे रहा हूँ जो आपने यूज़ करना है। स्क्रिप्टिंग के लिए कभी भी चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक वगैरह को यूज़ नहीं करना, हमेशा क्लाउड को यूज़ करना है। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी स्क्रिप्टिंग करो, भाई उनको बोलो क्या कर रहे हो। सबसे बेहतरीन स्क्रिप्टिंग जो करता है, मैंने भाई बहुत डिटेल के अंदर बहुत गहराई में जाके देखा है, जो सबसे बेहतरीन स्क्रिप्टिंग करता है वो क्लाउड ही करता है। नंबर 2 वॉइस ओवर। भाई कोई भी ऐसे जाके किसी भी जगह पे वॉइस ओवर मत करो। वॉइस ओवर के लिए 11 लैब से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। फ्री के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप लोगों ने 11 लैब को यूज़ करना है। अपनी 10-15 वीडियोज़ आप महीने में ईजिली निकाल लोगे, तो
पैसे भी देने की जरूरत नहीं, आपका काम भी चल जाएगा। इस तरह जो क्लाउड मैंने आपको बताया वो भी 100% आप फ्री यूज़ कर सकते हो, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। नंबर 3, स्टॉक फुटेजेस और विजुअल वगैरह के लिए आपको कहाँ से किस वेबसाइट पे जाना चाहिए। भाई अगर तो आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हो तो स्टोरी ब्लॉग्स और इन्वेंटो एलिमेंट वगैरह पे जाओ, वहाँ पे जो आपको फुटेजेस मिलती है बहुत हाई क्वालिटी होती है फ्री के अंदर। पिक्सल, पिक्साबे, इन जैसी वेबसाइट्स पे जाओ, यहाँ से आपको मिल जाएंगी। बाकी आपने गेम एडिटिंग में उठानी है, अगर आप खुद अच्छे एडिटर हो तो आप लोग ऑब्वियसली बात आपकी गेम उठने वाली है, ऑटोमेटिकली उठने वाली है। आप अच्छी एनिमेशन बनाओ खुद ही आफ्टर इफेक्ट पे, कैपकट में भी आपका 99% काम हो जाता है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मतलब मजा आएगा आपको। नंबर 4 पे वीडियो एडिटिंग। भाई बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भाई पहले हम आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो सीखेंगे। भाई कैपकट से शुरू करो, कैपकट बेस्ट है। बहुत आपने एडवांस काम नहीं अभी करना, आप लोगों ने काम अच्छा करना है। कैपकट डेस्कटॉप के ऊपर बेहतरीन काम हो जाएगा। मोबाइल अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो देन उससे भी आपका काम बेहतरीन चल जाएगा। आपसे यूट्यूब ये नहीं पूछेगा कि आपने कैपकट पे की है या प्रीमियर प्रो पे की है, सिर्फ आपने उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है, वो लगे कि भाई वीडियो एडिट हुई है। अगर आप कैपकट पे अच्छी वीडियो एडिट कर रहे हो, जबकि एडोबी प्रीमियर पे ऐसे ही सिर्फ डाउनलोड करके फुटेजेस और पीछे वॉइस ओवर लगा के उसको एक्सपोर्ट करके अपलोड कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। कैपकट पे अच्छी वीडियो एडिटिंग होगी, प्रीमियर पे आपने ऐसे ही चवल मारी हुई है तो उसका जाहिर सी बात है प्रीमियर का कोई फायदा नहीं है। नंबर 5, आपने जो ऑडियो है वो कहाँ से, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह कहाँ से यूज़ करना है। तो मैं ऑब्वियसली आपको यूट्यूब जो ऑडियो लाइब्रेरी है वहाँ से फ्री में हो जाता है, तो आपको थोड़ी उस पर लेकिन मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी पॉपुलर ट्रैक है लोगों ने 20-20, 50-50, 100-100 बार अपनी वीडियोज़ में यूज़ किए होते हैं, तो उससे इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। आप एपिडेमिक साउंड की अगर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर मेहनत करोगे फ्री के अंदर, ऑब्वियसली फ्री वाले काम में मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद पैसा होता है वो पैसा डालता है, निकालता है, पैसे से पैसा बनता है ना। तो पहले अगर आपको पैसा नहीं है तो आप मेहनत के लिए कम से कम रेडी रहो। तो आप लोग जो है यूट्यूब की जो ऑडियो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करो अगेन, या फिर एपिडेमिक साउंड आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 6, थंबनेल कैसे डिज़ाइन करना है। भाई मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है, जाओ उसको देखो, उसमें आपको एक मैंने इंतहाई हॉलीवुड लेवल का मतलब थंबनेल डिज़ाइन करना एआई के थ्रू बता दिया है। वरना आप फोटोशॉप, कैनवा वहाँ से भी कर सकते हो, बट भाई एआई आने के बाद मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो ये सारा सेटअप मैंने आपको बता दिया, नीचे से कौन सी चुननी है, कौन से आपने टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है, किस तरीके से थंबनेल बनाना है, वीडियो A to Z पता चल गया। अब लास्ट पे जो चीज़ है वो है भाई टीम मैनेजमेंट की। टीम को आपने कैसे हायर करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो मैंने इसी वीडियो में बताना था, बट भाई बता नहीं पाया, क्योंकि वजह ये है कि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई। मेरे जितना एक्सपेक्टेशन थी, मैं जब बोलने लगता हूँ समझ ही नहीं आती क्या क्या बोल जाता हूँ। स्क्रिप्ट जो मैंने थोड़ी बहुत लिखी होती है आउटलाइन, उससे बहुत आगे निकल जाता हूँ। तो अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और इस वीडियो पे 500 कमेंट्स हुए, तो टीम मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है। आपके अगर कोई इर्द गिर्द दोस्त वगैरह हैं उनके साथ मिलकर शुरू करना चाह रहे हो, ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता होती स्टार्ट में, और वो 1-2 साल ज़ाया कर देते हैं। तो आपने वो ज़ाया नहीं करने, आपने नीचे कमेंट करना है, मुझे बताना है कि बिलाल भाई टीम मैनेजमेंट पे हमें चाहिए वीडियो, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टीम मैनेज। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर से कोई फ्रीलांसर हायर कर रहे हो, इस तरह आपको जो इर्द गिर्द दोस्त हैं वो भी आपकी टीम बन सकते हैं। आप उनको मिलकर काम करो, मिलकर एक चैनल को उठाओ, कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और भाई जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब टीम मैनेज करने में भी आप, और आपको मतलब ओवरऑल चांस आएगी। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब करके घंटी वंटी को नहीं। अल्लाह हाफिज़।